प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि 2026 से जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है उसके प्रश्न पत्र पैटर्न में ध्यान देना, प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, जैक के द्वारा ये कहा गया है। और अब देखेंगे कि क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन बदलावों के होने से आपको क्या फायदा पहुंच सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंच सकता है। इनको भी मैं आपको बताऊंगा, स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। तो बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक आपको समझना है। क्यों? क्योंकि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बैठने जा रहे हैं। तो जब परीक्षा पैटर्न में बदलाव होता है तो बच्चों को एक अलग दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको किस तरीके का चेंज होगा अभी से ही उसका माइंडसेट करके चलना है, और कहां तक प्रॉफिट हो सकता है और कहां तक नुकसान होगा, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। राज्य में 2026 में बच्चों मैट्रिक और इंटर परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उनके पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, ध्यान देना, इसकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रश्न को 3 लेवल में बांटा जाएगा। एक देख लेना, समझ लेना, इजी यानी आसान, मॉडरेट और उसके बाद टफ। राइट, इजी जो है 40% क्वेश्चन, मॉडरेट 40% क्वेश्चन, टफ जो है 20% क्वेश्चन। पहले इस बात को समझना, एक एक बात को मैं बताता चलूंगा, ठीक है, स्पष्ट एकदम समझ जाना। 40% की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन, मान लो एमसीक्यू किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम इजी है, सामान्य है, हल्के रहेंगे, जिनको औसत दर्जे के बच्चे भी कर सकते हैं। 40 ना तो ज्यादा कठिन ना तो ज्यादा आसान, उसको मॉडरेट कहते हैं, यानी कि कुछ ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान। और 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये परसेंटेज में है। राइट, अब बात आगे बता रहा है कि टोटल अब परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो कितने कितने होंगे, तो उसको देखिए। यहां पे कहता है परीक्षा में 50 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो 30 नंबर का एमसीक्यू होता था अब वो हो गया है 50 नंबर का एमसीक्यू। राइट, अब ये 50 नंबर का जो एमसीक्यू है और 30 अंक का प्रश्न सब्जेक्टिव, ध्यान देना, और 30 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन आएगा आपको 30 नंबर का। पहले क्या होता था, 30 नंबर का एमसीक्यू होता था और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता था। राइट, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का। अब ठीक इसको पलट दिया गया है, ध्यान देना, बहुत बड़ा बदलाव है, जान लो, बहुत बड़ा आपके इस साल जो है बोर्ड में बहुत बड़ा इसका रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों। तो यहां पर जो 30% है, या परसेंट नहीं, 30 अंक का जो प्रश्न है सब्जेक्टिव होगा। वहीं पे जो 20 नंबर का है वो स्कूल के स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि जैसे इंटरनल होता था उसमें कोई चेंज नहीं है। इंटरनल अभी भी इस साल भी 2026 में भी 20 मार्क्स का ही होने वाला है, यानी कि जो स्कूल से आपको नंबर मिलता है वो 20 नंबर का ही रहेगा। और आपको बताएं कि जो इस आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र जो है तैयार किया जा रहा है। जैक इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम होने से पहले पहले ये पूरी कर लेगा, क्योंकि जब इसने प्रक्रिया चालू कर दी है तो 100% वो पूरी कर लेगा। यानी कि 2026 में इसने काफी बड़ा बदलाव करने का एक निर्णय ले लिया है जैक बोर्ड ने। अब बात करते हैं कि क्या आपको फायदा होगा। ध्यान दो, अब कुछ खास बातें इस पे समझ लेना है बच्चों कि हमें फायदा क्या होगा, यानी आपको क्या फायदा होने वाला है इस बदलाव से। तो अगर हम बात करें कि आपको फायदे की, तो ध्यान देना, जहां पे एमसीक्यू जो होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, राइट, वो अब हो गए हैं 50 नंबर के। ध्यान देना, अब वो हो गए हैं 50 नंबर के क्वेश्चन आने का मतलब है अब हो सकता है कि वो अब पता नहीं है, आगे जब फॉर्मेट जारी करेगा परीक्षा पैटर्न तब समझ में आएगा कि ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये ओएमआर सीट पर लिए जाएंगे कि जो है जिस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको 30 अभी आप लिख के आते थे कि वैसे ही राइट करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये बड़ी अच्छी बात है
कि जो 50 नंबर के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है वो आपके OMR पे लिए जाएंगे या फिर आपको जिस तरह से लिखना है वैसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। अब ये डिसाइड होगा कब, जब ये इसका मॉडल पेपर जारी हो जाएगा तब। अब बात होती है 30 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो होगा आपका सब्जेक्टिव। 30 नंबर का सब्जेक्टिव यानी कि जो 50 का होता था अब 30 का हो गया है, यानी मतलब ये है कि अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने तो सारे के सारे होंगे, लेकिन अब उनकी जो नंबर की संख्या है वो कम हो जाएगी, अंक जो है उससे कम रहेंगे। तो 50 में अब मेरे बच्चे जो हैं वो 50 में 50 बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, काफी इजी हो गया है। जो बच्चे औसत दर्जे के थे वो भी अच्छे से पास होंगे। ध्यान देना, पहला खास बात कि जो पासिंग रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होगा, वो इंप्रूव होगा और अच्छा आ जाएगा, राइट। दूसरी बात ये है कि जैसे ये रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए ही मेनली फोकस किया जा रहा है, राइट। और दूसरी बात ये है कि परीक्षा जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, वो बहुत इजी हो जाएगी, राइट। जब तीसरी बात की ऑब्जेक्टिव जब एमसीक्यू अगर OMR सीट पर ले लिया जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा। एक चीज और ध्यान देना, राइट। और साथ ही साथ में ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही प्रॉफिट है, राइट। ये अगर बदलाव हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा समझ लो कि वरदान है, ठीक है। तो इसलिए लग जाओ अभी से इसको अपने मेंटल में जो है एकदम दिमाग में बैठा करके रख लो, ये जो एग्जाम पैटर्न है किस तरीके के होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आगे जैसे ही इसका मॉडल पेपर जारी होता है वो सब आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो, सूचना ठीक हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आते नहीं है। और 75% उपस्थिति वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी जैक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।